बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीगल फोरम में आप सबको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हमने कवाइदुल फ़िक़हिया का दूसरा कायदा पढ़ना है। इस वीडियो से पहले हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने पहला कायदा पढ़ा था अल-उमूर बिमक़ासिदिहा। अल-उमूर बिमक़ासिदिहा हमने उसकी असल उसकी दलील कहाँ से है, उस कायदे का मतलब क्या है और उस कायदे के साथ जो दूसरे फ़रई कायदे हैं वो हमने पढ़े थे। अब हमने यहाँ पे दूसरा कायदा शुरू करना है। दूसरा कायदा क्या है? ला ज़रर वला ज़रार। अब इसको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इसको उर्दू में मतलब क्या होता है। ला ज़रर ना नुकसान पहुँचाओ इब्तिदान शुरुआत में, वला ज़रार ना ही बदले में। मतलब अगर आपने किसी को नुकसान पहुँचाया है तो उसको चाहिए कि वो आपको उस बदले में आपको नुकसान ना पहुँचाए, या किसी ने आपको नुकसान पहुँचाया है तो आपको चाहिए कि आपने उसको बदले में नुकसान नहीं पहुँचाना। तो ये इस कायदे का जो उर्दू में मतलब है ये मतलब निकलेगा। अब टॉपिक जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि इस कायदे को पढ़ने के लिए हमने कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करनी है और इस वीडियो किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होगी वो हमने चीज़ें डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो हमने इस कायदे का असल क्या है, इस कायदे की दलील क्या है, और उसके बाद जो हदीस है उसका मतलब क्या है, और उसके बाद जो कायदे का मतलब है उसको मतलब जो कायदे पहले हम हदीस का मतलब देखेंगे, उसके बाद जो कायदे का मतलब है हम उसको देखेंगे। कायदे का मतलब देखने के बाद हमने अनवाउल कायदा, इसके जो अनवाउल ज़रर हैं इसके हम इसको डिस्कस करना है। अनवा उसकी काइंड्स कितनी है, उसकी किस्में कितनी हैं ज़रर वगैरह की, तो वो हमने पढ़नी है। और उसके बाद हमने उसकी मिसाल पढ़ने के बाद हमने उसके 4 फ़रई कायदे, मतलब ये कायदा कुबरा कायदा कौन सा है, सबसे बड़ा कायदा कौन सा है, ला ज़रर वला ज़रार, ये कुबरा कायदा है। उसमें से आगे फिर 4 कुछ जो उसके मतलब उसमें से छोटे छोटे कायदे निकलते हैं वो हमने डिस्कस करने हैं। अब एंड पे हमने मसादिर कवाइदुल फ़िक़हिया, ये जो हमने कवाइदुल फ़िक़हिया पढ़े, जैसे पहला पढ़ा था अमूर बिमक़ासिदिहा, और उसके साथ जो दूसरा हमने ये आज पढ़ेंगे वला ज़रार, उसे मतलब मसादिर कहाँ हैं, वो कहाँ से आए हैं, और उसके एंड पे कवाइदुल कुबरिया कितने हैं और कौन कौन से हैं वो हमने इस वीडियो में डिस्कस करने हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ला ज़रर वला ज़रार से। अब सबसे पहले ये हदीस है, ये हदीस के अल्फाज हैं। अब यही कायदा है और यही हदीस है। हमने जैसे पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि कुछ कायदे ऐसे होते हैं जो आयतें भी होती हैं और वो कायदे भी होते हैं, ठीक है। जैसे औफ़ू बिल उक़ूद, अपने जो वादे हैं या जो अपने वो आपके प्रोमिसेस हैं या कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको पूरा करें, ठीक है। जैसे अभी ये है ला ज़रर वला ज़रार, ये हदीस है और ये कायदा भी है। वो जो पिछले वाली हमें आयत पढ़ी है वो एक आयत भी है और कायदा भी है। तो कुछ जो कायदे होते हैं वो ऐसे होते हैं, वो हदीस भी होते हैं, एट द सेम टाइम वो कायदे भी होते हैं। तो ये एक आपको पता लगता है कि ये मसदर क्या है, इनका मसदर कुरान शरीफ और सुन्नत है इनका मसदर, ठीक है। तो उसके अलावा और भी मसादिर वो हम डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद माना और हदीस। अब जो हदीस हमने पढ़ी है, इस हदीस का मतलब क्या है, इस हदीस को हम सबसे पहले ज़रर को डिस्कस करेंगे कि ज़रर क्या होता है। जो ज़रर है इल्हाक़ुल मुफ़सिदा बिल गैर मुतलक़न। अब यहाँ पे जो माना और हदीस के नीचे लिखा हुआ है ज़रर इल्हाक़ुल मुफ़सिदा, आप किसी को नुकसान पहुँचाते हैं, आप किसी को नुकसान पहुँचाते हैं मुतलक़न क्लियर तौर पर, तो क्या कहते हैं, अज़रर कहते हैं। बज़रार मुकाबलत अज़रर बिज़रर। अब जो ज़रर है उसका मुकाबला किससे कर रहे हैं, आप ज़रर से मुकाबला कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं अज़्ज़िरार। मतलब आप नुकसान का बदला नुकसान के ज़रिए ही ले रहे हैं। नुकसान मतलब किसी ने आपके किसी अज़ीज़ को कत्ल कर दिया तो आपने भी उसको जाकर कत्ल कर दिया, तो ये क्या हो गया, आपने जो आपको ज़रर पहुँचाया, जो आपको नुकसान पहुँचाया, या किसी ने आपको माली तौर पे कोई नुकसान पहुँचाया है तो आपने भी उसको माली तौर पर नुकसान पहुँचाया, तो ये क्या है, ज़िरार, ठीक है। मतलब आपको किसी नुकसान पहुँचाया तो बदले में आप भी उसे नुकसान पहुँचाते हैं, ये क्या कहते हैं, ये क्या कहलाता है, ज़िरार। मुकाबिलत अज़्ज़रर, कि ज़रर का आपने मुकाबला किया किसके साथ, बिज़रर, ज़रर के साथ। अब इसको वफ़स्सिर बाज़हुम, अब इसकी जो तफ़सीर है वो तफ़सीर इस तरीके से की गई है, जहाँ हम तीसरी लाइन में लिखा हुआ है कि बेअन्ना ला यज़ुर अर्रजुल अख़ाहु, कि एक बंदे को नहीं चाहिए, कि किसी को नहीं चाहिए कि वो अपने भाई को ज़रर पहुँचाए, नुकसान पहुँचाए, इब्तिदान ना शुरुआत में, वला जज़ान, अगर उसे नुकसान पहुँचाए तो ना उसको जज़ा बदले में नुकसान पहुँचाए, अगर उसे नुकसान पहुँच गया है तो बदले में नुकसान ना पहुँचाए, और इब्तिदान भी किसी को नुकसान ना पहुँचाए। अब ये तो हदीस की जो मफ़हूम था वो उसका हमें पता लग गया। अब उससे आगे इसका हदीस के अहकामात कौन से हैं। अब हदीस के अहकामात ये हैं कि जो साइर, यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है साइर, वाल हदीस युफीदु तहरीम, इधर से आप जब देखेंगे तो लिखा हुआ है साइर अनवा ज़रर। साइर का मतलब क्या होता है, ऑल, होल, कंप्लीट, जो भी अनवा के ज़रर के जो भी अनवा हैं मुकम्मल, कुल्ली, तो वो सब के सब क्या हैं, हराम है। इस हदीस से हमें क्या मिलता है कि ये हराम है।
अब उसमें एक एक्सेप्शन आ जाती है, इसमें एक्सेप्शन ये आती है कि जो किसी को नुकसान पहुँचता है, जो किसी को ज़रर पहुँचता है, उक़ूबात पनिशमेंट्स को एक्सरसाइज करते हुए या हुदूद को एक्सरसाइज करते हुए, तो उन ज़रर की भरपाई वगैरह नहीं की जाएगी। अब फॉर सपोज़ किसी बंदे ने किसी की चोरी की है तो उसके हाथ काटे जा रहे हैं। अब हाथ काटना ज़ाहिर बात है, उसकी क्या कहते हैं, एक ज़रर पहुँच रहा है, उसके हाथ हम अगर काट रहे हैं, लेकिन वो ज़रर उसके लिए, लेकिन माशरे के लिए क्या है, फ़ायदा है। ये ज़रर उसको पहुँचाना लाजमी है, क्योंकि ताकि अदल कायम हो। ये जो ज़रर है, ये ज़रर मतलूब है, शरई तौर पर मतलूब है हमसे कि हम इसको पूरा करें, हम उस बंदे को इस किस्म का ज़रर पहुँचाएँ। तो उक़ूबात और जो हुदूद हैं, अगर उसमें किसी शख्स को ज़रर पहुँचता है तो ये कायदा, ये हदीस उसके ऊपर लागू नहीं होती। इसका जो हुक्म है ये उसके ऊपर लागू नहीं होता। आगे बंदा कहे कि मेरे हाथ ना काटो क्योंकि मेरे पास ये हदीस है। अब हाज़िर हदीस ला युनाफ़ी उक़ूबात, उनका जो हुक्म है उक़ूबात वगैरह का, उनका वो क्या कहते हैं, उनको नफ़ी नहीं करती। ठीक है। जो बाकी जो आम कायदे हैं, जो आम क्या कहते हैं नुकसानात हैं, जो स्टार्ट बंदा किसी को पहुँच जाता है, तो वो उनको नफ़ी करती है हदीस। अब ये तो हो गया इसका क्या युफ़ीद, इसके अहकामात हैं। अब उसके नीचे आता है शरअ अल कायदा इजमालन। अब आपने इस कायदे को इजमाली तौर पर डिफ़ाइन करना है, तफ़सीलन इसको डिफ़ाइन करना है, इस कायदे को हम इसको डिफ़ाइन करें। अब सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि ये जो कायदा है ये अरकान शरिया में से है। अरकान शरिया में से, जैसे हमने कहा था कि आपने किसी के माल को, किसी के नफ्स को, मकासद शरिया में वो हमने पढ़ा था कि उनको नुकसान नहीं पहुँचाना। तो यहाँ पे भी अगर नुकसान पहुँचे तो अरकान शरिया में जाता है। किस में जाता है? अरकान शरिया में, जिसमें से बहुत सारी हदीसें और बहुत सारी कुरान शरीफ की आयतों में ज़ाहिर हुआ है। या आगे लिखा हुआ है मिन नुसूस कसीरा मिनल किताब व सुन्ना, कि बहुत सारी आयतें आई हैं, हदीसें आई हैं किताब व सुन्नत में से। अब उसके बाद बहुत सारे अब्वाबुल फ़िक़्ह हैं जो इस कायदे के ऊपर मबनी हैं। जो दूसरा पैराग्राफ है इसका, वो क्या कहता है, जो बहुत सारे कायदे हैं वो किस पे मबनी है? इस कायदे पे मबनी है, बहुत सारे अब्वाबुल फ़िक़्ह। अब जैसे कहते हैं का रद्दुल ऐब। अब कोई किसी चीज़ में आपने कोई चीज़ खरीदी, अगर उसमें कोई ऐब निकल आता है तो आपने वो वापस करनी है। नीचे फिर अब बहुत सारी मिसालें और भी दी हुई हैं, लेकिन अब दूसरी लाइन में देखें तो वल किसास वल हुदूद वल कफ़ारात। अब ये सारी चीज़ें आपने फ़िक़्ह में पढ़ी थी, फ़िक़्हुल जिनाई में हमने ये चीज़ें पढ़ी थी। किसास क्या होता है, हुदूद क्या होता है, कफ़ारात वगैरह कैसे देने, हम दियत वगैरह कैसे देनी है हमने। तो ये सारे के सारे जो अब्वाब फ़िक़्ह हैं, ये कायदा उनके ऊपर मुश्तमिल है। ये अब्वाब इस कायदे के ऊपर मुश्तमिल हैं। व ज़मानुल मुतल्लिफ़ात, ज़मान मुतल्लिफ़ात मतलब जो किसी की कोई चीज़ ज़ाया करता है तो उसको क्या देना चाहिए? ज़मान देना होगा। ठीक है। जो लास्ट लाइन है इस पैराग्राफ की, व क़ितालुल मुशरिकीन वल बगात, जो मुशरिकीन और बागी हैं उनको कत्ल किया जाए। अब देखो बागी जो होते हैं उनके वो इंतशार फैला सकते हैं सोसाइटी में, उनकी वजह से लोगों का निज़ाम अमन जो है धर्म भरम हो सकता है। तो उस वजह से भी उनको, मतलब ये क्या है, आप ज़रर से बच रहे हैं। किससे बच रहे हैं? ज़रर से बच रहे हैं। तो ये आपको ये बहुत सारे अब्वाबुल फ़िक़्ह हैं जिसमें इन चीज़ों को डिस्कस किया गया है। अब यहाँ पे जो ज़रर है, जो ज़रर का मतलब है वो क्या कहता है, वनस्फ़ु हाज़िल कायदा यनफ़ी अज़-ज़रर। ये जो कायदा है ये नफ़ी करता है किसको? ज़रर को। फ़यूजब मनअहू, और आपके ऊपर लाजिम करता है, आपके ऊपर वाजिब करता है कि आप जो ज़रर हो रहा है उसको मना करें। व तहरीमहू मुतलक़न, और उसको ये कायदा क्या करता है? उसको हराम डिक्लेयर करता है। ये कायदा ज़रर को क्या करता है? हराम डिक्लेयर करता है। व यशमिलु ज़ालिक, इसमें क्या क्या शामिल होता है? अज़रर आम व ज़रर ख़ास, आम ज़रर हो, ख़ास ज़रर हो, किसी एक आम पूरी सोसाइटी को नुकसान पहुँच रहा है, किसी को पर्सनल नुकसान पहुँच रहा है, दोनों के दोनों शामिल हैं। अब ऐसा नहीं कि किसी पर्सनल बंदे को नुकसान पहुँच रहा है तो वो ज़रर है, नहीं। अगर पर्सनल पहुँच रहा है किसी को नुकसान तो भी वो ज़रर है। अगर पूरी क्या कहते हैं मुजमा को, पूरी क्या कहते हैं सोसाइटी को नुकसान पहुँच रहा है, तब भी वो क्या होता है? ज़रर होता है। ठीक है। बहुत सारे लोगों को मतलब आम ज़रर, आम कौन सा है? बहुत सारे लोगों को। ज़रर ख़ास कौन सा है? किसी एक पर्सनल शख्स को। अयदन व दफ़ा ज़रर क़ब्ल वक़ूअ बदर, ये अब चीज़ है जो हमने इसमें जो ये वाली चीज़ है, इसमें मैं आपको यहाँ पे थोड़ा मतलब बता दूँ। इसका मतलब ये है कि हम किसी ज़रर को उसके वाक़े होने से पहले उसको ख़त्म कर सकते हैं, तो हमें उसको ख़त्म करना चाहिए। ये दूसरी इसमें लाइन लिखी हुई, उसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई ज़रर हो गया है, वाक़े हो गया ज़रर, अब उसके बाद उसको ख़त्म किया जाए। अब ये जो दूसरे हमने कायदे इसके फ़री कायदे पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब उसके बाद आता है कि जो लास्ट क्या कहते हैं इसके लास्ट लाइन है इसकी, वमन सम्मा कान इंज़ारुल उक़ूबात, ये यही कहता है कि आपकी पनिशमेंट इससे ज़ाइल नहीं होती। इस कायदे को देखते हुए जो पनिशमेंट, जो उक़ूबात, जो हुदूद वगैरह आपके ऊपर लागू हो रही हैं, तो वो इससे ज़ाइल नहीं होंगी। इस कायदे को देखते हुए आप कहेंगे ये कायदा है, कायदा कहता है किसी को नुकसान ना पहुँचाओ, तो इस कायदे को देखते हुए मेरे हाथ ना काटे जाएँ, तो वो उसकी दलील वहाँ पे क्या कहते हैं वैलिड नहीं है, वो इनवैलिड दलील है। क्योंकि जो पनिशमेंट्स वगैरह हैं वो किस चीज़ के लिए है? यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट लाइन बिल्कुल आप देखें, लिअन्ना फ़ीहा अदलन,
इसमें क्या है, अदल है। अगर आप आज किसी एक के हाथ काटेंगे तो कल 100 बंदों को सबक मिल जाएगा कि वो चोरी नहीं करेंगे। व दफ़अ लिज़रर, और इसमें क्या होता है, जो ज़रर होता है उसको हम ख़त्म करते हैं। आम वल आज़म, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आज़म हो या बड़ा हो, ठीक है, आम हो या आज़म। अब इसके बाद अनवाउ ज़रर। अब अनवाउ ज़रर बताने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अनवाउ ज़रर 2 किस्म के होते हैं। सबसे पहले जो मेन अनवा हैं वो कौन से, एक ज़रर बिल हक़। अब लोग पूछेंगे ज़रर बिल हक़ क्या होता है, हक़, कोई नुकसान भी किसी को हक़ पे पहुँच सकता है, किसी को हम या हमारा हक़ है कि हम उसको नुकसान पहुँचाइए, क्या हमारा हक़ है। तो वो जो सारी मैंने आपको बताई हदूद उक़ूबात वगैरह, वो कौन सी है, ज़रर बिल हक़ में आती हैं, ठीक है, पहले किस्म भी हो गई। अब ज़रर बिदून हक़, आज ज़रर बगैर हक़। अब आपका हक़ नहीं है कि उसे नुकसान पहुँचाना, लेकिन आप किसी को नुकसान पहुँचाते हैं, तब उसे कहते हैं ज़रर बगैर हक़। अब ज़रर बगैर हक़ के फिर आगे 2 अक़साम आती हैं, ठीक है। जो पहली है उसमें अक़साम है अहदुहुमा, यहाँ से आप देखें, अहदुहुमा अन ला यकून लहू फ़ी ज़ालिका गर्ज़ सवय्यन अज़रर बाद सॉरी बिज़ालिकल गैर, कि आप में इसका क्या था, नुकसान देने के अलावा मकसद ही नहीं था आपका, यहाँ पे आपको यही मकसद था कि मैंने इसको नुकसान पहुँचाना है या इसको नुकसान पहुँचाना है, ठीक है। तो इसको अल्लाह ताला ने ला रही बफ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है कि इसको क्या किया है, ममनू किया गया है, इसको हराम किया गया, हराम डिक्लेयर किया गया है, कि किसी के बंदे का मकसद ही यही हो किसी को हमें नुकसान पहुँचाना है। अब देखें ना, अहदुहुमा ला यकूना लहू फ़ी ज़ालिका गर्ज़, कि उस बंदे का गर्ज़ नहीं है सवियन करेक्ट, ठीक है, जो अप्रोप्रिएट उसका मकसद नहीं है, अज़रर बिज़ालिकल गैर, वो किसी और को क्या पहुँचाता है, ज़रर पहुँचाता है, तो इसका मतलब ये हुआ। और उसके बाद ला रही बफ़ी की बातें कि वही व तहरीम ही, और इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत मतलब कभी चीज़ है जिसको नापसंद किया गया है और दूसरे उसके साथ क्या है, वो हराम है। और इसको प्रूव करने के लिए बहुत सारी आयात वगैरह नाजिल हुई हैं, जैसे अल्लाह ताला कहते हैं मिन बाद वसीयतिन यूसी बिहा औ दैन गैर मुज़ार। अब यहाँ पे क्या गया, जब कोई बंदा फौत जाता है तो उसके जो वारिस हैं वो वसीयत करके जाता है, तो वसीयत करने वालों को ये, जो जिनके लिए वसीयत करके गया है, तो उनको लिए ये कहा गया है कि आप उनके मोरिसिन को तंग ना करें, उनको नुकसान ना पहुँचाएँ, ठीक है। तो ये इसके जो कहते हैं, जो पहला इसका अनवा है जो बगैर हक़ के, उसका ये मतलब है। अब जो दूसरा इसका जो कायदा है वनौसानी, ठीक है, जो बे लिखा हुआ यहाँ पे वनौसानी अन यकून लहू गर्ज़ आखिर, उसका मकसद कोई और था, और मकसद क्या था, सही हन, उसका मकसद क्या है, सही मकसद है। मिसला अन यतसर्रफ़ मिल्कहू, वो अपनी प्रॉपर्टी में क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, उसमें खर्च कर रहे हैं। अब इसमें आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे आगे एक चीज़ लिखी हुई है दूसरी लाइन के बिल्कुल सेंटर में, फ़ैन कान अला गैर वजिल मोताद। अब यहाँ पे गैर वजिल मोताद और वजिल मोताद चीज़ आती है। अब जो हुक्म है, ये जो कायदा है, ये किसके लिए, अला वजिल गैर मोताद। अब मतलब नॉर्मली तौर पे एक ऑर्डनरी प्रोड्यूस का बंदा वो काम नहीं करेगा उन दिनों में। अब फॉर सपोज़ एक बंदा है, उसने अपनी ज़मीन में आग लगा दी जिस दिन हवा थी, तो हो सकता है वो इसमें ये प्रॉब्लली सोचा जाएगा कि हवा चल रही है तो ये आग उड़ के दूसरे में जो पड़ोसी की ज़मीन है उसमें जा सकती है, या जो मेरी ज़मीन के साथ दूसरी ज़मीन है उसमें जाके आग लग सकती है, उसमें फसल खड़ा हुआ है, उसको नुकसान पहुँच सकता है। तो ये क्या है, अलवजह गैर मोताद। अब जैसे आप यहाँ पढ़ेंगे, कमन औ कदा फ़ी अर्ज़िही नारन, किसी ने अपनी ज़मीन में आग लगा दी, फ़ी यौमिल आसिफ़, कौन से दिन पे, हवा वाले दिन पे, फ़तअत इला जारिही व अहरक़त मालहू, वो बढ़ गई, किसकी तरफ बढ़ गई, अपने उसके जो नेबर था उसकी तरफ, वो प्रॉपर्टी उसकी तरफ बढ़ गई और उसका माल को जला दिया। बल फ़ाइल, जो करने वाला था, जो फ़ाइल था, उसके ऊपर अब क्या है, जितनी चीज़ ज़ाया हुई है उसके ऊपर ज़मान है। तो देखें, ये इसको क्या कहते हैं, ज़रर को रोका गया है, और ये बगैर हक़ है, अला वजिल गैर मोताद। अब दूसरा जो चीज़ है वो है वजिल मोताद, अला वजिल मोताद। अब प्रॉपर्टी तो आपकी है, आपका हक़ भी है वहाँ पर इन्वेस्ट करना, लेकिन उससे क्या होता है, कुछ बाद में क्या होता है, ज़रर वगैरह डेवलप हो जाते हैं। अब जैसे इसमें हम कहें कि फॉर सपोज़ अब कोई बंदा है, उसने अभी घर की खिड़की वगैरह लगाई है, अब वो खिड़की किसी और के घर की तरफ खुलती है, तो वहाँ पे वो मतलब उनका जो पर्दे का सिस्टम है वो उनका क्या डिस्टर्ब होता है। एक घर में बंदा होता है तो उसको वो घर में दिखाई देता है, उनका घर दिखाई देता है उस खिड़की से, तो वो उनको मतलब अनकम्फर्टेबल फील होता है, उनका जो पर्दे का सिस्टम है वो ख़राब होता है। तो ये अब इनमें इख्तिलाफ़ है उलमा का। अब जो शाफ़ी और हनाबिला हैं वो कहते हैं कि ये उसका हक़ है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, व अम्मा इनकान अला वजिल मोताद वफ़ी मन आहू कौलान, अब उसमें दो कौल हैं, आदहुमा ला यमना, अब उनमें से एक आपको मना नहीं करता, मिन ज़ालिका, उस आपको हक़, अपना जो आपका हक़ है उसमें खर्च करने से, फ़हुवा कौल शाफ़ी व अबी हनीफ़ा,
ठीक है। वो क्या कहते हैं, ये उनका हक है, ये उनका खालिस हक है, वो उनमें तसव्वुर क्या कहते हैं तसर्रुफ़ कर सकते हैं। अब घर उसका है और खिड़की लगाना चाहे, वहाँ पे वो दरख्त लगाना चाहे, उसकी मर्ज़ी है, वो जो कुछ लगाना चाहे वो लगा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उसके बाद वक़ौलु सानी बेमना वक़ौलु अहमद व वाफ़िक़हु मालिक फ़ी बाज़ सूअर। अब ये इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम मालिक का ये कौल है। वो क्या कहते हैं कि आपने उनको मना कर देना है इस हक़ को एक्सरसाइज करने से, क्योंकि इसमें से दूसरों को नुकसान पहुँचता है। कमन फ़तह शिबाकन के खिड़की खुलती है, फ़तह शिबाकन मुशरफ़न अला जारहु, जो उसके पड़ोसी हैं उसकी तरफ। अल अमसिलतुल कायदा, अब इसमें जो पहला कायदा लिखा हुआ है, उसमें पहला मिसाल दिया गया है। वो पहला मिसाल ये है, लव इंतहत, अगर ख़त्म हो जाए मुद्दतुल इजारा। अब फ़ॉर सपोज़ एक बंदे ने लीज़ पे कोई ज़मीन लिया और उस पर उसने एग्रीकल्चर लीज़ है, तो उसने एक फ़ॉर सपोज़ कोई पानी ना होने की वजह से, बारिशें होने की वजह से उसका जो क्रॉप लगने का टाइम था वो थोड़ा डिले हो गया है। अब जो ज़ाहिर बात जब हार्वेस्ट करेगा तो वो क्या कहते हैं, वो भी थोड़ा डिले हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर वो जब उसकी पैदावार, जब उसको जो लगाने का टाइम था वो अगर आगे हो गया है तो ज़ाहिर बात है हार्वेस्टिंग थोड़ी आगे हो जाएगी, उसका पकने का जो टाइम है वो भी थोड़ा आगे हो जाएगा। फ़ॉर सपोज़ 6 महीने फसल पकती है, 6 महीने कॉन्ट्रैक्ट था, अब उसको कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद 7 महीने गुजर गए हैं, उसने पहला महीने फसल नहीं क्या कहते हैं कर सका, इस क्योंकि बारिश थी या पानी नहीं था या किसी और बहुत सारी वजूहत थी, इस वजह से वो फसल नहीं कर सका। अब उसका फसल बिल्कुल तैयार है, महीने के बाद उसने हार्वेस्ट करना है, फसल को काटना है अपनी को। अब जो मुस्ताजरी ये उसी जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसी के तहत, उसी अजर के तहत ये मुस्ताजिर के पास रहेगी, जो किराएदार है उसके पास ही रहेगी, और जो मालिक है उसका, उसको नहीं चाहिए कि वो उसको उससे वापस ले ले, ये जो कब्ज़ा है इसका ये मुस्ताजिर के पास ही रहेगा। ठीक है, ये यहाँ जो पूरा का पूरा इसका मिसाल लिखा हुआ है। अब हम चलते हैं इस वीडियो के जो हमारा दूसरा हिस्सा है, वो क्या कहता है, कवाइदुल मुतफ़र्रिया अला हाज़िल कायदा, मतलब जो इस कायदे से, इस जो असल कायदा है ला ज़रर वला ज़रार में से, अब उसमें से जो कायदे निकलते हैं, अब इसमें से मैं आपको ब्रीफली और कहते हैं शॉर्टली बताता चलूँगा। सबसे पहला कायदा अज़रर यदफ़ा बेक़द्र अल इम्कान। इसका अगर मैं आपको बताऊँ कि आपने हर मुमकिन कोशिश करनी है कि कोई भी जो नुकसान पहुँच रहा है उसको ख़त्म करने का। और दूसरा इसका मतलब क्या है कि आपने ज़रर होने से पहले, इतने ऐसे ज़रर होने से पहले, मतलब कबला वक़ू ज़रर, उससे पहले आपने ऐसे इक़दामात लेने हैं कि ये ज़रर ना हो। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ते हैं मानी अल कायदा अज़रर यदफ़ा शरन फ़ैन अमकना दफ़ा बिदून ज़रर असलन। अगर हम उसको असली तौर पे, मुकम्मल तौर पे हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते तो हमें क्या करेंगे, वइल्ला फ़यतवस्सल लिदफ़अहु बिक़दर अल मुमकिन। अब जिस कदर तक मुमकिन है आप उस कदर तक उसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं। हाज़िल कायदा तुफ़ीदुल वुजूब दफ़ा ज़रर क़ब्ला वुक़ूइही बिकुल्लि वसाइल। अब देखो ये कायदा ये क्या बताता है, ये आपका कायदा ये बताता है कि आपने ज़रर को रोकना है, जो भी वसाइल आपके पास मौजूद हैं उन वसाइल को इस्तेमाल करते हुए आपने ज़रर होने से आपने उस चीज़ को रोकना है। ठीक है, अब कोई ज़रर होने लगा है, अभी हुआ नहीं है, उसको होने से पहले ही रोक देना है आपने, सारे के सारे अपने क्या कहते हैं जो वसाइल हैं उसको इस्तेमाल करते हुए। अब इसमें जो अमसिलातुल कायदा, अब ये कहा गया है, अब देखिए एक आयत है जिसका मफ़हूम यही है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि आप जिहाद के लिए तैयार रहें, आप काफ़िरों के साथ जिहाद के लिए तैयार रहें। अब देखें वो जिहाद के लिए भी आए तो नहीं है, लड़ने के लिए आए तो नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला आपको हुक्म करे कि आप तैयार रहें, अगर वो आ जाएँ तो आप ऑलरेडी रेडी हों, ताकि जो आपको नुकसान होगा तैयारी ना होने की वजह से उससे आप बच जाएँ। जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है मसालिल आम्मा, जो आम पूरे मतलब क्या कहते हैं सोसाइटी के लिए है, तो उसमें क्या है, शरअल जिहाद लिदफ़ा शरुल आदाए। ठीक है, कि जो दुश्मन का शर है उसको ख़त्म करने के लिए आप जिहाद के लिए तैयार हों। ववाजबत अलुक़ूबात लिकम हल अजराम वसियानत अमल, जो आपके जो जुर्म को रोकने के लिए पनिशमेंट्स वगैरह हैं। ठीक है, अब देखो किसी ने जुर्म किया, उसको पनिशमेंट मिली, ठीक है, तो उसके ऊपर पनिशमेंट मिली तो वो आगे से कोई और बंदा नहीं करेगा। वसियानत अमल ताकि अमन बरकरार रहे। ववाजब सद्दु ज़राइल फ़साद मिन जमी अनवाहु, और सद्दुल बाब मतलब दरवाज़ा बंद कर दिया गया हर किस्म के फसाद का। ठीक है, उसके बाद वमिन जानिब अल हुकूक अल खासा। अब यहाँ पे एक मिसाल दिया हुआ है, शरा हक़ शुफ़ा लिदफ़ा ज़रर मुतवक्किअन अल जार। अब ये हक़ शिफ़ा कैसे कहते हैं, हक़ शुफ़ा कैसे कहते हैं, हक़ शुफ़ा ये होता है कि आपने अगर अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचनी है, चाहे ज़मीन हो चाहे आपका घर हो, तो सबसे पहले आपने अपने पड़ोसी से पूछना है कि क्या ये आपने प्रॉपर्टी ख़रीदनी है। अगर वो ना करता है तो फिर आप किसी और को बेच दें, लेकिन सबसे पहला हक़ किसका होता है, पड़ोसी का होता है। तो ये हक़ शुफ़ा शरिया ने दिया है हमें, ताकि आगे जाके जो नया पड़ोसी आए या नया कोई ज़मीन का मालिक है तो उनके बीच में आपस में कोई झगड़ा ना हो, इस वजह से वो क्या कहते हैं हक़ शुफ़ा दिया गया है। और जो दूसरी चीज़ है वशरा अल हिजर,
अला सफ़ी ही दफ़ा ज़र तसरुफ़ात मालिया। अब जो पागल हो जाता है, जो सफ़ी के से बोलते हैं पागल वगैरह को, जो मेंटल हो जाता है, जिसके पास अकल नहीं होती, अगर उसके लिए क्या किया है, शर अल हराम कानून साजी की गई है, हाल हजर हजर किसे कहते हैं, प्रोहिबिट किया गया है कि वो अपने माल में तसरुफ़ात वगैरह करे। हो सकता है वो किसी से कॉन्ट्रैक्ट करे, फिर बाद में परफॉर्म ना करे, किसी और प्रॉपर पार्टी का नुकसान हो जाए, तो इस वजह से उसको मना किया गया है। और उसका जो ये दो मिसाल इसके बहुत हैं। और इसका जो कायदा अल-फ़रिया सानिया अज़रर युज़ालो। अब इसका मतलब क्या है, ज़रर हो गया तो अब आपने उसको क्या करना है, ज़ाइल करना है, ख़त्म करना है। इसका मतलब क्या है, आपने ज़रर को ख़त्म करना है ज़रर होने के बाद। ज़रर हो गया एक दफ़ा, अब दोबारा फिर हो सकता है, तो उससे अच्छा है कि आप उसको ख़त्म कर दें। हाज़िल कायदा तुफ़ीदु वुजूब इज़ालत अज़रर व रफ़अ बादा वुक़ूइही। ये हमें क्या कहता है कि आपने ज़रर को ज़ाइल करना है, व रफ़अहू, और उसको उठाना है, बादा वुक़ूइही, उसके होने के बाद। अब देखिए यहाँ पे जैसे अमसिलतुल कायदा एक मिसाल दिया गया है कि एक बंदा है, उसने क्या किया, किसी का माल ज़ाया कर दिया। दूसरा मिसाल जो लिखा हुआ है, वकज़ालिका यद मिनल मुतल्लिफ़, कि मुतल्लिफ़ के ऊपर ज़ामिन बन जाएगा, वो किसी का बन जाएगा एवज़ मा अतलफ़ अल ज़रर, जो उसने ज़ाया किया है ज़रर से, अल्लज़ी अहदसहू, जो उससे हुआ है। तो देखें ये अब क्या हुआ, अब ज़रर तो हो गया, आपका नुकसान तो हो गया, उसके बाद क्या आप उस ज़रर को जो आपको नुकसान हुआ है उसको ख़त्म कैसे कर रहे हैं, उसकी भरपाई कैसे कर रहे हैं, उस बंदे से आप ज़मान ले रहे हैं, ये उसकी क्या हो रही है, भरपाई हो रही है। या दूसरी चीज़ यहाँ पे ये लिखी हुई है, जो पहला इसका मिसाल दिया गया है, या तीसरा मिसाल आप देख लें, वज़ा ताअत अगसानुल शजरत। अब एक दरख्त था, उसकी जो शाखें हैं वो आग किसी घर के ऊपर या किसी रास्ते के ऊपर मतलब उसके ऊपर आ गई हैं, तो आपने उसको काट देनी चाहिए, ठीक है, वो भी शाखें वगैरह आप उनको काट देनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो कायदा अल-फ़रिया सालिसा, और जो तीसरा कायदा है वो क्या कहते हैं, अज़-ज़रर ला युज़ालु बिमिस्लिही। अब आपने जिस ज़रर का ज़रर से मुकाबला नहीं करना, ये बात वही आ जाती है कि ज़रर का ज़रर से मुकाबला नहीं करना। तो इसमें यह कहा गया है कि अगर आपके पास कोई ज़रर, आपके साथ कोई ज़रर हुआ है, तो आपने उसके साथ वैसा नहीं करना, ठीक है, आपने उसको वैसा नहीं करना, आपने बल्कि वेट करना है, या उसकी जो पनिशमेंट है वो उसको मिलेगी, या उसने अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह ज़ाया की है या कोई माल ज़ाया किया है, तो आपको उसको ज़मान वगैरह मिलेगा। अब अमसलतुल कायदा आप नेक्स्ट जो है, ला यजूज़ुल इंसान, अच्छा इसका दूसरा मिसाल, वज़ा ज़हरा फ़िल मबील ऐब कदीम। अब फॉर सपोज़ एक किसी ने कोई चीज़ ख़रीदी है, उसमें कोई पुराना ऐब है। अब पुराना ऐब होने के बाद अब जो मुश्तरी है उसके पास वो ऐब, नया ऐब आ गया है। मुश्तरी के जब पास आई तो चीज़, तो मुश्तरी अब एक कदीम ऐब भी है, अब नया ऐब भी आ गया है। अब अगर वो मबी वो मुश्तरी अगर चीज़ वापस करना चाहता है, जिससे कोई चीज़ उसने ख़रीदी है, तो वो अब रद्दुल इम्तना मबी बिल ऐब कदीम लितज़र्रुर अल बाय बिल ऐब अल हादिस, क्योंकि नुकसान पहुँच रहा है, किसको नुकसान पहुँच रहा है, जो नया जो बेचने वाला है उसको नुकसान पहुँच रहा है नए ऐब के होने की वजह से। इल्ला अन यरज़ा, जब तक वो राज़ी नहीं होता। अगर वो राज़ी हो जाता है, उस अब फॉर सपोज़ एक पुराना ऐब था, अब उसके बाद नया एक ऐब और आ गया है। अब देखो, अब जो चीज़ पुरानी अगर उसमें पहले से कोई ऐब हो तो आप उसको वापस कर सकते हो, लेकिन जब वो आप कब्ज़े में आ जाते हैं, तब अगर उसमें कोई ज़रर आता है, कोई ऐब आता है, तब आप उसको वापस नहीं कर सकते। हाँ, वो आप वापस तब कर सकते हैं जब बाय जो जिससे आपने ख़रीदा है वो राज़ी हो। वलाकिन यऊदु अल मुश्तरी अल बाय बिन नुकसान, कि फिर मुश्तरी जो ख़रीदार था, उसने जो पहला जो बेचने वाला था, उसको क्या करना है, उसने नुकसान की भरपाई वगैरह करनी है। अल कायदा फ़रिया अल राबिया। अब इसमें यह कहा गया है कि अल ज़रर अशद्दु यज़ालु बिज़रर अल अख़फ़। हम जैसे कहते हैं ना, इंग्लिश में कायदा है कि बड़े नुकसान से बचने के लिए हमें छोटा नुकसान बर्दाश्त कर लेना चाहिए। तो ये इन 3-4 जो कायदे लिखे हुए हैं, 3-4 लाइनें लिखी हुई हैं, इसका भी यही मतलब है। अज़रर अशद, जो ज़रर शदीद ज़रर है, शिद्दत वाला ज़रर है, वो ख़त्म हो सकता है किससे, बिज़रर अख़फ़, जो एक माइनर नुकसान है उससे। अच्छा, यख्तार अहवन शरीन अख़फ़ ज़ररैन। अब कोई चीज़ ऐसी हैं, दो चीज़ें मैंने आपने चूज़ करना है, तो उसमें से क्या चूज़ करेंगे आप, जिसमें ज़रर बहुत कम हो, उसको चूज़ करेंगे। और जो तीसरी जीम चीज़ लिखी हुई है, इज़ा तारुज़ मुफ़सिदतान, अगर कोई दो ज़रर हैं, उनके बीच में क्या आ जाता है, तारुज़ आ जाता है कि हमने इस ज़रर को बचाना है या इस ज़रर से बचना है या इस ज़रर से बचना है। तो वह रुइया आज़महुमा, अब आपने उनमें से आज़म ज़रर को देखना है। वह बेइर्तिकाब अख़फ़ाहुमा, और आपने मुर्तकिब करना है, आपने किस चीज़ का मुर्तकिब होना है, जो उसका जो खफ़ीफ़ अमल है या खफ़ीफ़ ज़रर है, उसको आपने क्या कहते हैं, चूज़ करना है, ताकि आप बड़े ज़रर से बच सकें। हाज़िल कायदा, जो यहाँ पे नीचे जीम के नीचे लाइन लिखी हुई है, हाज़िल कायदा महमा इख्तलफ़ा अल्फ़ाज़ व फ़य मुतहद्दिदत अल मानी।
ये सिर्फ अल्फाज में मुख्तलिफ हैं, जो तीन कायदे लिखे हुए हैं सिर्फ अल्फाज मुख्तलिफ हैं लेकिन इनका मतलब एक ही है। अन्ना अमर इज़ा दार बैन ज़ररैन अहदहुमा अशद, अगर क्या होता है इख्तिलाफ हो जाता है या दो ज़रर हो जाते हैं, उनमें दोनों में से एक क्या होता है अशद होता है मिन आखर दूसरे से, फ़यहतमिल ज़रर अखफ़ वला यर्तकिब अशद, फिर आपने किसकी तरफ जाना है, जो खफीफ ज़रर है उसकी तरफ जाना है, ना कि आपने अशद ज़रर की तरफ जाना है। अब इसका मतलब ये है, जो इसका जो तीसरा मिसाल लिखा हुआ है तीसरे पैराग्राफ में, जाज़ा शक्कुन बतनुल मरा अलमैता, अब जो औरत है, जो मैता है, मुर्दार, मतलब जो फौत हो गई है, मैयत पड़ी हुई है, अब उसके अंदर क्या है, बच्चा है, ठीक है, मतलब वो पेट से हामिला औरत हैं और वो फौत हो गई हैं। अगर किसी को लगता है या जो इस चीज़ के फील्ड के माहिर हैं, उनको लगता है कि अगर हम इसका पेट काट दें तो अंदर से जान निकल आएगी, एक बच्चा निकल आएगा, ज़िंदा बच्चा निकल आएगा। जब ऐसी अगर कोई चीज़ आपके पास मतलब क्या कहते हैं ऐसी सिचुएशन आ जाए, तब उस मुर्दा औरत का आप क्या कहते हैं पेट काट के उसमें से बच्चा निकाल सकते हैं। तो देखें, वो एक हम बड़े नुकसान से बचने के लिए, जो देखो एक दो यहाँ पे क्या होता है, अगर उसको हम ऐसे ही क्या कहते हैं उसकी जो क्या कहते हैं दफना देते तो दोनों के दोनों फौज जाते, लेकिन अब दोनों बड़े नुकसान से बचने के लिए हमने उसे क्या कर दिया, पेट काट दिया। दूसरा जो मिसाल यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर शिप का डूबने का, कोई जहाज़ है, बहरी जहाज़ है, उसके डूबने का ख़तरा है, तो जो उसमें कोई माल है, उसके मतलब कोई चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप उनको दरिया में उसमें समंदर में फेंक सकते हैं। और फिर उनका क्या कहते हैं, वो जो लोग हैं वो उनके ज़िम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि उनको जो बड़ा नुकसान है उससे बचाने के लिए उन्हें क्या कहते हैं उसको जो नुकसान होने लगा था, उससे शिप डूबने लगी थी, उससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया, उस चीज़ों जो उसकी पड़ी हुई थी, जो चीज़ें पड़ी हुई थी, कुछ उनका जो क्या कहते हैं माल पड़ा हुआ था, उन्होंने उसको समुद्र में फेंक दिया ताकि उन पर बैलेंस कम हो जाए, वज़न कम हो जाए, ताकि वो डूबे ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी, इनके बारे में क्या कहते हैं ज़रर वल ज़रार के बारे में, और उसके जो फ़री कायदे थे उसके बारे में था। अब इसके अलावा जो कवायदुल फ़िक़िया हैं, जो बड़े बड़े कवायद फ़िक़िया हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो हमने डिस्कस किया अल-उमूर बिमक़ासिदिहा पहली वीडियो में, और उसके बाद जो दूसरा कायदा ये आज हमने डिस्कस किया ला ज़रर वला ज़रार, ये दूसरा कायदा। और तीसरा कायदा क्या है, अल यकीन या ला यज़ूल बिशक। अब इसका अगर थोड़ा सा मतलब मैं बता दूँ कि आप फॉर सपोज़ नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, आपको ये शक हो रहा होता है कि अब मैंने 3 रकातें पढ़ी हैं, 4 रकातें पढ़ी हैं, या मैं दूसरे रकात में बैठा था नहीं बैठा था, तो आपका जो 70% गुमान है, अगर वो ये गुमान है कि आपने दूसरे रकात में आपने बैठ गए थे, आपने अतियात पढ़ी है, तब आप सजदा सो नहीं करेंगे। अगर 70% आपको ये डाउट होता है, आपको ये शक होता है कि आप नहीं बैठे थे, तब आपने क्या करना है, सजदा सो करना है। अब अल-मुशक्कत तजलिबु अत-तयसीर, हर मुशक्कत के बाद क्या होती है, आसानी होती है। पाँचवा कायदा क्या है, अल-आदा मुहक्कमा, और छठा कायदा क्या है, एमालुल कलाम औला मिन इहमालिही। तो ये 6 बड़े कायदे हैं। तो 6 कायदों में से ये मतलब जो हमने 2 कायदे अभी पढ़े हैं, इंशाअल्लाह तौफीक मिली तो हम बाकी कायदे भी पढ़ेंगे। उसके बाद जो मसादिरुल कवाइदुल फ़िक़ी, मसादिर कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो किताब और सुन्नत से ये मसादिर इसके मिले हैं, ठीक है। अल्लाह ताला ने बहुत सारी आयतें हैं यहाँ पे जो लिखी गई हैं, वला ताकुलु अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, जैसे यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि आप किसी और का मतलब छुप कर या बातिल तरीके से किसी और का माल वगैरह ना खाएं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, कायदे हैं। ये आयतें भी हैं और ये कायदे भी हैं। यहाँ पे जो भी 5-6 चीज़ें लिखी हुई हैं वो सारे के सारे क्या हैं, कायदे ही हैं। अल-क़िस्मुस्सानी, जो किस्म दूसरा मसदर है इसका, वो क्या है, अल-इज्मा मुस्तनिद अल-किताब व सुन्ना, जो किताब व सुन्नत से मुस्तनिद है। तो उसमें से हम क्या कहते हैं, इसके 2 मसदर हैं। कौन कौन से मसदर हैं, एक तो कुरान शरीफ और सुन्नत है, बहुत सारी हदीसें हैं, जो कायदे भी हैं, कवायद भी हैं और सुन्नतें भी हैं, और फिर क्या है, इज्मा वगैरह भी इसके ऊपर किया गया है कि ये सारे क्या हैं, मसदरुल कवायदुल फ़िक़िया हैं। अब इस लास्ट 2 मिनट्स में मैं अपने जो पहली वीडियो और दूसरी वीडियो है उसको मैं उसका मुख्तसरन एक आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमने कायदा पढ़ा, कायदे की डेफिनेशन असूलियन के नज़दीक, और उसके डेफिनेशन असूल जो फ़िक़्ह उलमा फ़िक़्ह उनके नज़दीक, और उसके बाद जो हमने इस चीज़ को देखा, इस चीज़ को हमने कायदे को डिफरेंस चेक किया ज़ाबित के साथ। जो कायदा होता है वो एक जनरल टर्म होता है, यूनिवर्सल टर्म होता है, और जो ज़ाबित होता है वो एक स्पेसिफिक टर्म होता है। अब उसके बाद हमने जो हमारा उसलूबुल कायदा क्या होता है, कि हमने पढ़ा था कि जो अगर अहनाफ वगैरह के नज़दीक ये क्या होते हैं, उसलूबुल ख़बरी होता है, और ये शाफ़ी वगैरह हैं उनके नज़दीक क्या होता है, ये उसलूबुल इंशा होता है, ठीक है।
और अच्छा, उसके बाद हमने उमूर बिल मकासिदिहा, उमूर बिल मकासिदिहा में हमने जो चीज़ें पढ़ी, पहले उस कायदे की दलील क्या है, उस कायदे का मतलब क्या है, और उसमें से जो फ़र्क़ी कायदे हैं वो पढ़े। और इस जो आज की इस वीडियो में हमने जो भी पढ़ा वो आपके सामने है। सबसे पहले हमने उस कायदे की उर्दू में क्या कहते हैं पढ़ा, फिर उसकी हदीस को हमने तशरीह की, तशरीह के बाद कायदे की तशरीह की, कायदे तशरीह के बाद हमने फ़र्क़ी कायदे पढ़े। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा।